सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव। जब इस सभ्यता के संपादक या यूं कहें कि निर्माता के पता लगाने की बात आई तो इस पर भी अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत सामने आए और आपस में मतभेद देखने को मिलता है। जैसे कि विदेशी इतिहासकारों के इस विषय में अलग मत, जबकि भारतीय इतिहासकारों के इस विषय में अलग मत। आइए जानें विदेशी मत। विदेशी इतिहासकारों ने अपने मत कुछ इस प्रकार रखे कि जिन विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमने सबसे पहले ऊपर चर्चा की थी, वैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर एक सुमेरियन नामक सभ्यता थी। विदेशी इतिहासकारों के अनुसार सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने ही उत्तर पश्चिम भारतीय क्षेत्रों में जाकर सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत की थी और वहां अपने घरों और नगरों को बसाया था। विदेशी मत के अनुसार जैसे घर और भवन सुमेरियन सभ्यता में पाए गए, वैसे ही घरों और भवनों की बनावट सिंधु घाटी सभ्यता में भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा सुमेरियन सभ्यता में लोग मोहरों का इस्तेमाल करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग मोहरों का इस्तेमाल करते थे और दोनों सभ्यताओं की कुछ धार्मिक मान्यताएं मिलती है और इन्हीं सब कारणों से विदेशी इतिहासकारों ने अपना मत दिया कि सुमेरियन सभ्यता के लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। जिन मुख्य विदेशी इतिहासकारों ने अपनी सहमति दिखाई वे कुछ इस प्रकार है: सर जॉन मार्शल, व्हीलर, गार्डनर चाइल्ड, टी.डी. कोशाम्बी। भारतीय मत। ज्यादातर भारतीय इतिहासकारों और कुछ विदेशी इतिहासकारों ने यह मत दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता भारतीय लोग ही थे। इसके अनुसार यह मत दिया गया कि भले ही सिंधु घाटी सभ्यता के घरों और भवनों की बनावट सुमेरियन सभ्यता के घरों से मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ की निकासी की व्यवस्था यानी नालियों की व्यवस्था अलग है। इसके अलावा यह भी कहा गया भले ही दोनों सभ्यताओं के घरों और भवनों की बनावट मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ की ईंटों का आकार अलग अलग है और दोनों सभ्यताओं में मोहरों की इस विशेषता में भी अंतर है। जिन मुख्य भारतीय इतिहासकारों ने अपनी सहमति दिखाई वे कुछ इस प्रकार है: राखलदास, इन्होंने द्रविड़ जाति के लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता बताया और ये वही व्यक्ति है जिनके संबंध में हमने ऊपर चर्चा की थी कि इनके नेतृत्व में मोहनजोदड़ो क्षेत्र की खोज व खुदाई करी गई थी। टी.एन. रामचंद्र, लक्ष्मण स्वरूप कुशालकर, इन्होंने यह मत दिया कि इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे, लेकिन इनके मत को ज्यादा प्रधानता नहीं दी जाती क्योंकि आर्य वैदिक काल के निर्माता थे और वैदिक काल की कोई भी समानताएं हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग ईंटों के घरों में रहते थे और वैदिक काल में लोग झोपड़ियों में रहते थे, और यदि आर्य इतनी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के काल में आ गए थे तो उन्हें ईंटों के घरों और बाकी सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए था, और इस प्रकार हमें कोई समानताएं दोनों कालों में देखने को नहीं मिलती है। इसलिए टी.एन. रामचंद्रन और लक्ष्मण स्वरूप कुशालकर के मत को ज्यादा प्रधानता नहीं दी जाती है। इसलिए राखलदास, जिन्होंने द्रविड़ जाति के लोगों को इस सभ्यता का निर्माता बताया, उसके ऊपर ज्यादा प्रधानता दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।